हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है सब्जेक्ट सेकेंड ईयर का डीबीएमएस, उसके सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है डेटा मॉडलिंग और ईआर डायग्राम, नोटेशन ऑफ ईआर डायग्राम। तो ये ईआर डायग्राम क्या होते हैं, इसके बारे में इसके क्या क्या नोटेशंस यूज होते हैं, डेटा मॉडलिंग की डेटा की कैसे मॉडलिंग की जाती है यूजिंग ईआर मॉडल को यूज करते हुए डेटा की मॉडलिंग करना, ये हमारे सेकंड चैप्टर में डीबीएमएस के में। डेटा मॉडलिंग क्या होती है? डेटा मॉडलिंग इज ए टेक्निक टू डॉक्यूमेंट ए सॉफ्टवेयर सिस्टम यूजिंग डायग्राम एंड सिंबल। ठीक है, तो डेटा मॉडलिंग एक टेक्निक है जो क्या करती है, जो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ठीक है, तो उसका डॉक्यूमेंट तैयार करना किस फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में या सिंबल्स की फॉर्म में, जो भी हम डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो उसको सिंबल और डायग्राम के फॉर्म में, सिंपल हम कह सकते हैं कि सिंबल और डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, वो डेटा मॉडलिंग कहलाता है। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट कम्युनिकेशन ऑफ डेटा, और उस डायग्राम के सिंबल्स और डायग्राम के थ्रू उस सारा डेटा के बीच में क्या क्या कैसे कम्युनिकेशन होता है, कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वो सब वो रिप्रेजेंट करता है। द हाइस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन फॉर द डेटा मॉडल इज कॉल्ड द ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। जो सबसे अच्छा हाइस्ट लेवल का एब्स्ट्रैक्शन होता है वो ईआर डायग्राम होता है। ये है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा का, जो डेटाबेस में होता है, उसका एक प्रकार से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो एंटिटी रिलेशन मॉडल इज बेस्ड ऑन नोटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो ये जो ईआर मॉडल है, एंटिटी रिलेशन मॉडल, ये किस पे बेस है? जो रियल वर्ल्ड, जो कोई भी एंटिटीज है, ठीक है, और उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो उसको शो करता है ये। तो एंटिटी और रिलेशन, डिफरेंट एंटिटी के बीच में रिलेशन शो करना कहलाता है एंटिटी रिलेशन। ER modeling help you to analyze data requirement systematically to produce a well designed database। एक ER मॉडल इसको में भी हेल्प करता है कि हम डेटा का अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं सिस्टमेटिकली, और एक अच्छा डेटाबेस डिजाइन होता है। तो हम देखते हैं कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में क्या क्या होते हैं, कैसे डायग्राम बनते हैं, क्या क्या नोटेशंस यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं। तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहाँ काम आता है? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम डिस्प्ले द रिलेशनशिप ऑफ एंटिटी सेट स्टोर्ड इन डेटाबेस। जो डेटाबेस में जो एंटिटी स्टोर है उनमें क्या रिलेशनशिप है उनको शो करता है, उसको डिस्प्ले करने का एक ग्राफिकल तरीका है। वी कैन से दैट ईआर डायग्राम हेल्प यू टू एक्सप्लेन द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। ये फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि जो ईआर डायग्राम है वो डेटा को रिप्रेजेंट करने का, हाँ, कि कैसे लॉजिकली डेटाबेस को मैनेज किया हुआ है, तो उसके लॉजिकल स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करता है। अब इसके फैक्ट देखते हैं अबाउट ईआर डायग्राम के क्या क्या फैक्ट है। ईआर मॉडल अलाउ यू टू ड्रॉ डेटाबेस डिजाइन को उसको अलाउ करता है। इट इज एन इजी टू यूज ग्राफिकल टूल फॉर मॉडलिंग डेटा। डेटा की मॉडलिंग करने के लिए सबसे इजी ग्राफिकल टूल है, एक प्रकार से हम इजीली कोई भी इंफॉर्मेशन को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वाइडली यूजिंग डेटाबेस डिजाइन में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। और इसके बारे में ये भी है कि हाँ, ये एक जीयूआई रिप्रेजेंटेशन है ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस का, एक प्रकार से जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जीयूआई बेस है। इट हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द एंटिटी, और ये एंटिटी को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है विच एग्जिस्ट इन सिस्टम एंड रिलेशनशिप बिटवीन दोज एंटिटी। जो सिस्टम में एग्जिस्ट है, कौन कौन सी एंटिटी और उनमें क्या रिलेशनशिप है, उनको सबको शो करने के लिए ईआर डायग्राम यूज होता है। अब देखते हैं हम कि ईआर डायग्राम में इसके कौन कौन से कंपोनेंट है। ईआर डायग्राम डिजाइन करने के बेसिकली हम देखते हैं कि इसकी जो नोटेशंस अपन कह सकते हैं वो तीन सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। वो फर्स्ट है एंटिटी, सेकंड है एट्रीब्यूट, और थर्ड है रिलेशनशिप। कैसे रिलेशनशिप एंटिटीज मैनेज करती है, कैसे कैसे डिजाइन की जाती है। तो हम देखते हैं कि कंपोनेंट फर्स्ट ईआर मॉडल के एंटिटी, तो
तो एंटिटी वीक एंटिटी भी हो सकती है, नॉर्मल एंटिटी भी हो सकती है। सेकंड होता है एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट भी डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट होते हैं, की एट्रीब्यूट है, कंपोजिट है, मल्टीवैल्यू एट्रीब्यूट है और डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। और इसके बाद हम देखेंगे रिलेशनशिप कैसे होती है, डिफरेंट एंटिटीज के बीच में किस टाइप की रिलेशनशिप होती है वो देखेंगे हम। वो भी बेसिकली 4 प्रकार की होती है रिलेशनशिप, जो 1 to 1, 1 to many और many to 1 और many to many होती है। तो हम देखते हैं कि एंटिटी क्या होती है, इसको कैसे डिराइव करते हैं, कैसे इसका सिंबल्स होता है और ये कैसे रिलेशनशिप होती है बिटवीन टू एंटिटीज। और एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट कैसे कैसे डिजाइन होते हैं, कैसे सिंबल होता है। तो हम फर्स्ट देखते हैं एंटिटी। तो एंटिटी क्या होती है, एंटिटी में भी एनी ऑब्जेक्ट। एंटिटी किसको कहते हैं, हम कोई भी ऑब्जेक्ट हो, या तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी क्लास हो, कोई भी पर्सन, कोई भी कोई सी भी जगह हो, कोई व्यक्ति हो, तो उन सबको हम एंटिटी कह सकते हैं। इन AR डायग्राम एन एंटिटी कैन बी रिप्रेजेंट एज ए रेक्टेंगल। तो उसको एंटिटी को जो हम किसी रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ डायग्राम बनाएंगे हम तो उसको रेक्टेंगल की फॉर्म में बनाएंगे तो हमारी एंटिटी कहलाएगी। एंटिटी क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है उसको हम एंटिटी कह सकते हैं। कोई भी क्लास वगैरह है, कोई भी व्यक्ति है, कोई सी भी जगह है, उसको हम एंटिटी कह सकते हैं। सपोज इस एग्जांपल में देखते हैं डायग्राम में कि ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नाम की एक एंटिटी और ये डिपार्टमेंट नाम की एक एंटिटी है। अब ये यहाँ पे अपने कहा कि कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी पर्सन, तो ये पर्सन एम्प्लॉय हो गया। प्लेस, कोई सा भी प्लेस हो, कोई सा भी ऑफिस हो, तो उसको हम एंटिटी कहते हैं। और ये शो करता है इनके बीच में रिलेशनशिप। तो एम्प्लॉय वर्क फॉर डिपार्टमेंट के लिए काम करेगा। अब ये हो गई इसकी मेन एंटिटी। अब इसमें देखते हैं हम कि ये एंटिटी होती है तो वीक एंटिटी भी होती है इसमें एक प्रकार की। एन एंटिटी दैट डिपेंड ऑन अनदर एंटिटी कॉल्ड ए वीक एंटिटी। जो एंटिटी दूसरी एंटिटी पे डिपेंड होगी, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम वीक एंटिटी। जैसे ये है लोन डिपार्टमेंट, ये लोन एक एंटिटी हो गई, तो इसकी इंस्टॉलमेंट होगी तो वो वीक एंटिटी, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट किससे रिलेटेड है, लोन से। अगर लोन ही नहीं होगा तो इंस्टॉलमेंट कहाँ से होगी, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये है वीक एंटिटी। द वीक एंटिटी डजंट कंटेन एनी की एट्रीब्यूट ऑफ इट्स ओन। और जो वीक एंटिटी होगी उसके कोई भी खुद के एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे। द वीक एंटिटी इज रिप्रेजेंट बाय ए डबल रेक्टेंगल। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, ग्राफिकल में फॉर्म में, डबल रेक्टेंगल, डबल लाइन में उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट के क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट के होते क्या है, एट्रीब्यूट आर द प्रॉपर्टी विच डिफाइन द एंटिटी टाइप। अब एंटिटी टाइप हमारी जो एंटिटी है, अपने कहा कि कोई भी नेम है, प्लेस है, कोई भी पर्सन है तो वो एंटिटी होती है। तो ये एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं कि वो किस टाइप की एंटिटी है, ठीक है। तो वो एट्रीब्यूट से पता लगता है कि ये एंटिटी किस टाइप की एंटिटी है। इन AR डायग्राम एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट बाय ओवल। हम जो AR डायग्राम बनाएंगे उसमें एट्रीब्यूट को हम ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने देखा कि कोई भी रोल नंबर है, कोई भी नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एज है, एड्रेस है, तो कोई भी मोबाइल नंबर है, ये सब क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट कहलाएंगे। ये किसके, स्टूडेंट नाम की सपोज कोई एंटिटी है, ठीक है। अपन ने कहा कि एट्रीब्यूट आर द प्रॉपर्टीज विच डिफाइन द एंटिटी टाइप। अब यहाँ पे ये स्टूडेंट नाम की एक एंटिटी है और तो ये सारे इसके एट्रीब्यूट कहलाएंगे। रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, इस स्टूडेंट का ये सारे इसके एट्रीब्यूट कहलाएंगे। ये होते हैं एट्रीब्यूट। जैसे कोई भी स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी एड्रेस क्या है, तो इन सबको अपन स्टूडेंट का एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये स्टूडेंट की क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, तो वो शो करेगा कि हाँ ये स्टूडेंट टाइप की एक एंटिटी है। अब इसके आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। अब एट्रीब्यूट डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं। फर्स्ट वो है की एट्रीब्यूट। अब की एट्रीब्यूट अपन जानते हैं कि की एट्रीब्यूट विच यूनिकली आइडेंटिफाई ईच एंटिटी इन द एंटिटी सेट इज कॉल्ड द की एट्रीब्यूट। जो की एट्रीब्यूट होगा वो यूनिकली आइडेंटिफाई होगा, यूनिक होगा, ठीक है।
आइडेंटिफाई ईच एंटिटी इन एंटिटी सेट, जो एंटिटी का सेट होगा उसमें से एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम आता है। ER डायग्राम में इसके लिए की एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट बाय ओवल, ओवल के नीचे जहां भी हम लिखेंगे एट्रीब्यूट नाम, उसके नीचे हम सिंपल अंडरलाइन खींच देते हैं, तो वो एट्रीब्यूट कहलाएगा हमारा की एट्रीब्यूट। हम इसको सिंबल के की एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा एट्रीब्यूट होगा, उसी में अपन उसके नेम के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, तो फिर वो की एट्रीब्यूट कहलाता है। जैसे अपन सब देखते हैं, इसे एग्जांपल से देखते हैं। अपन ने बनाई स्टूडेंट नाम की एक एंटिटी बनाई, ओके, और ये एंटिटी बनाए तो इसका रोल नंबर, नेम तो सेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकते हैं, एज भी हो सकते हैं, एड्रेस भी हो सकते हैं, लेकिन रोल नंबर यूनिक होगा उस स्टूडेंट का। इसलिए हम जो रोल नंबर नाम का एट्रीब्यूट बनाएंगे तो होगा उसका की एट्रीब्यूट, ओके। तो इसलिए रोल नंबर विल बी यूनिक फॉर इच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट का एक यूनिक रोल नंबर होता है, इसलिए हम इसको की एट्रीब्यूट कहेंगे। इसके बाद आता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब कंपोजिट एट्रीब्यूट देखते हैं, एन एट्रीब्यूट कंपोज्ड ऑफ मेनी अदर एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एज कंपोजिट एट्रीब्यूट। जैसा इस डायग्राम में देखते हैं कि हाँ, एक एट्रीब्यूट है, वो उसके वो सारे एट्रीब्यूट होते हैं, तो क्या कहलाएगा, ये एट्रीब्यूट एड्रेस है जो कहलाएगा कंपोजिट एट्रीब्यूट। क्यों? क्योंकि इस एड्रेस के, इसकी एड्रेस में अपन लिखते हैं कंट्री कहाँ की है, कौन से स्टेट का है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है, कौन सी गली का है, तो ये सारे एड्रेस की एट्रीब्यूट्स होंगे। तो ये जो एड्रेस है ये कहलाएगा कंपोजिट एट्रीब्यूट, ओके। तो ये हो गया हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब देखते हैं मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कंसिस्ट मोर देन वन वैल्यू फॉर ए गिवन एंटिटी। तो एक एंटिटी है, उसकी मोर देन वन वैल्यू को शो करने के लिए हम मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। इन ER डायग्राम मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट बाई, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल ओविल से, डबल लाइन वाला ओविल होगा, उससे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और ये कौन मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कौन सा होगा, जिस एट्रीब्यूट के पास मोर देन वन इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, जो वन वैल्यू होगी तो वो कहलाएगा मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। जैसे इसका एग्जांपल दे देते हैं कि हमने स्टूडेंट नाम की एक एंटिटी बनाई थी, उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट हो गए, रोल नंबर हो गए, फोन नंबर हो गए, एड्रेस हो गए। तो अब ये फोन नंबर भी तो डबल हो सकते हैं, उसके 200 हो सके, उसने 2 मोबाइल नंबर लिखा रखे हो, तो ये शो करता है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कि हाँ वो मोर देन, उसकी एट्रीब्यूट की मोर देन वन वैल्यू है, तो उसको हम डबल ओवल से रिप्रेजेंट करेंगे। अगला है हमारा डिराइव्ड एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट, जो दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव्ड होगा, ऑफ एंटिटी टाइप इज नाउन एज डिराइव्ड एट्रीब्यूट। किसी भी एंटिटी का कोई एट्रीब्यूट है, वो एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव्ड होगा तो कहलाएगा डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो इसका हम सिंपल सा देखते हैं कि जो एज है, एज भी कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ होगी जब भी तो अपन एज बोलेंगे, हाँ 17 साल का है तो डेट ऑफ बर्थ कितनी है, तो वो डेट ऑफ बर्थ से डिराइव्ड है एज, तो इसलिए इसको हम कहेंगे डिराइव्ड एट्रीब्यूट। और इसको हम रिप्रेजेंट करने का जो ओवल है उसको डैश 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 से रिप्रेजेंट करते हैं, डैश ओवल से। अब ये तो हो गया हमारा एट्रीब्यूट। अब इसमें है हमारा आगे एक रिलेशनशिप, जो डिफरेंट एंटिटीज है उनके बीच में रिलेशनशिप शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डायमंड का यूज करते हैं। ये डायमंड बना लिया अपन ने बीच में, ये इसको अपन रोम्बस भी कह सकते हैं। तो ये जो हाई डायग्राम होगा, ये दो एंटिटी के बीच में या मोर देन 2 एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप शो करने का काम करता है, रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लास्ट में देखते हैं कि अपन ने देखा कि ER डायग्राम में कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन आता है कि कोई भी एक ER डायग्राम बनाओ, तो हम बनाते हैं। जैसे हमारे पास हमारे कॉलेज में स्टूडेंट है, पर्टिकुलर उस स्टूडेंट का हमारे को ER डायग्राम बनाना है, तो उसका ER डायग्राम बनाने के लिए अब ये सिंपल सा ER डायग्राम देखते हैं कि स्टूडेंट है, उसका ER डायग्राम बनाना है। स्टूडेंट नाम की एक एंटिटी हो गई, ओके।
अपन क्या कहते हैं, एंटिटी क्या होती है, कोई भी पर्सन, व्यक्ति, स्पॉट पर्सन, कोई सा भी हो, उसको हम एंटिटी कहते हैं। अब इस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे, जो इसकी प्रॉपर्टी बताते हैं उन्हीं को अपन एट्रीब्यूट कहते हैं। तो इस स्टूडेंट की एज क्या है, ये एट्रीब्यूट बता दिया, ये है, ये स्टूडेंट का फ़ोन नंबर बताएगा, ये स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ बता रहा है, स्टूडेंट का नेम बता रहा है, स्टूडेंट का रोल नंबर बता रहा है। तो ये स्टूडेंट के डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट हो गए जो स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं। और अब देखते हैं, ये एड्रेस हो गया, तो ये और स्टूडेंट का एड्रेस, तो ये एड्रेस आ गया यहाँ पे, ये इसका एट्रीब्यूट है। और इसको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। तो इससे दूसरे सारे एट्रीब्यूट कनेक्टेड है। ये इसके बारे में एड्रेस है, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, सिटी, स्ट्रीट। तो ये है हमारा एक प्रकार से छोटा सा एक स्टूडेंट का ER डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए।